सीरियल वसुधा में इस बार कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने दर्शकों को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। दिवाली जैसे खुशी के त्योहार के मौके पर जब हर तरफ खुशियां और रौनक होनी चाहिए थी, तब वसु की जिंदगी में छा गया है सन्नाटा और चिंता का साया। घर में दिवाली के रंग, दियों की रोशनी और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई है। परिवार वाले वसु और देव के गृह प्रवेश की तैयारी में जुटे हुए हैं। सबके चेहरों पर मुस्कान है, लेकिन इसी बीच होता है ऐसा कि सबके कदम रुक जाते हैं क्योंकि देव अचानक गायब हो जाता है। वसु के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। सब लोग देव को ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वह गया कहाँ। असल में देव विधि के पास चला गया है क्योंकि विधि की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। तभी करणवीर सिंह देव को कॉल करता है और उसे धमकी देता है, अगर तू अभी के अभी मेरे घर नहीं आया तो मैं चंद्रिका जी को सब कुछ बता दूंगा। देव के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह मजबूर होकर वहां चला जाता है। वसु को कुछ समझ नहीं आता। एक तरफ दिवाली की रात, घर में मेहमानों की भीड़, ढोलनगारे बज रहे हैं, और दूसरी तरफ उसका दिल बेचैन है। वह देव को कॉल करती है लेकिन फोन बंद मिलता है। उधर चंद्रिका यह सब देख रही होती है। उसके मन में पहले से ही यह शक बैठा हुआ है कि देव और वसु के बीच कुछ तो है, और अब देव का यूं अचानक गायब होना उसके शक को और गहरा कर देता है। दूसरी तरफ दिवाली से पहले वाले दिन देव और वसु ने मिलकर लड्डू बनाए थे। दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे के साथ खिलखिलाकर बातें कर रहे थे। देव ने वसु के माथे पर हल्दी का टीका भी लगा दिया था। वह पल किसी सपने जैसा खूबसूरत था, लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाईं। चंद्रिका यह सब देखकर भीतर ही भीतर जलने लगी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वसु क्यों हर बार सबकी नजरों में आ जाती है। सारिका भी मौके का फायदा उठाती है। वह वसु को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करती है और ताने मारती है, लेकिन तभी अविनाश बीच में आकर उसे चुप करा देता है और माहौल संभाल लेता है। इस सबके बीच देव वसु के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज प्लान करता है। वह वसु के पैरों में महावर लगाता है और कहता है, आज से यह घर सिर्फ तुम्हारा है। वसु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों के बीच एक बेहद भावुक पल बनता है, लेकिन जैसे ही लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तभी किस्मत फिर पलट जाती है। विधि की हालत और बिगड़ जाती है। करणवीर सिंह फिर से देव को फोन करता है और कहता है, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। देव एक बार फिर मजबूर होकर वहां चला जाता है। वहां पहुंचते ही विधि देव को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाती और उसे पकड़ लेती है। देव बार बार कहता है, मुझे छोड़ो विधि, लेकिन वह सुनती नहीं। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलकता है। इधर वसु अपने देव को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंच जाती है। उसके कदम धीरे धीरे उस घर के दरवाजे तक आते हैं जहां अब कहानी का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। क्या वसु सब अपनी आंखों से देख लेगी? क्या परिवार वालों के सामने आ जाएगा कि करणवीर सिंह देव को ब्लैकमेल कर रहा है? अब वसु के सामने खड़ा है उसका प्यार और उसका भरोसा, दोनों की असली परीक्षा। दिवाली की रोशनी में छिपे इस अंधेरे का सच क्या वसु को तोड़ देगा या उसे और मजबूत बनाएगा? ये जानने के लिए दर्शकों को इंतजार रहेगा आने वाले एपिसोड का, जो भरपूर होगा ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस से। तो जुड़े रहिए वसुधा सीरियल के साथ, क्योंकि अब कहानी में आने वाला है वो पल जो सब कुछ बदल देगा।